हेलो बच्चा पार्टी। कार्बोनेट्स कंपाउंड जो चैप्टर है उसमें ये जो पार्ट है दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज द मोमेंट वी फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ कंपाउंड इट्स नेमिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स। तो ये कैसे करना है स्टेप वाइज तरीका हम सीखेंगे, बहुत ही इजी है ये एकदम। उसको ना सिस्टमेटिकली हमको एक एक करके सीखना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है बेटा, इफ यू रियली वांट टू कमांड ओवर दिस थिंग दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अब एक बात समझना, किसी भी कंपाउंड में सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने हैं उसके हिसाब से ही एक पहला नाम सेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथ। अगर 2 है तो नाम क्या हो जाएगा, इथ। 3 है तो जो क्या हो जाएगा, प्रोप। 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, दीज आर दी नेम्स। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं एटलीस्ट 10 तक। इसके आगे भी हैं मगर हमारे काम का फिलहाल यहीं तक है, ठीक है ना। तो एक कार्बन है मतलब क्या हो जाएगा, मिथ। 2 है मतलब इथ, इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद में सेकंड थिंग क्या होता है ना, देखो कोई भी जो कार्बन कंपाउंड होता है ना, मान लो दिस इज अ कार्बन, दिस इज अनदर कार्बन एटम। अब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इन केस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होंगे, हम वहां पे यूज करेंगे आपका एन, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है हम वहां पे क्या यूज करेंगे, वी विल यूज इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हमको यूज करना है आपका क्या, आइन, ठीक है। तो ये एक सेकंड बात, ठीक। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या, एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका आइन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 कार्बन एटम जब आपस में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं ना, तो वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, वो बनाते हैं आपका सिंगल बॉन्ड। जब 2 कार्बन एटम क्या कर रहे होते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं डबल बॉन्ड। सिमिलरली जब 2 कार्बन एटम 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं ना, वो बनाते हैं क्या, ट्रिपल बॉन्ड। और इसके लिए हमारे पास जो सफिक्स है वो क्या है, एन, इन और आइन। एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा, जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे नोमेनक्लेचर में काम आता है। देखो इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है भाई, 2 कार्बन है, 1 एंड 2। 2 के नाम से इसका नाम क्या हो गया, इथ। शुरुआत में क्या लग गया, इथ लग गया। उसके बाद में कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा आपका एन, यानी कि इसका नाम इथ प्लस एन इज इक्वल टू इथेन। क्लियर है। अच्छा, इसको आप लोग बताओ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है ना, तो मिथ, इथ, प्रोप क्या हो जाएगा इसमें, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, क्या हो जाएगा, एन मतलब प्रोपेन। अच्छा, यहां पे देख लो भाई, यहां 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मगर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 कार्बन एटम यहां पे इथ है और डबल बॉन्ड के नाम से क्या हो जाएगा, इन की जगह में इन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, किसका स्ट्रक्चर हो गया, इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। वेरी इजी। अच्छा, आगे देखते हैं। यहां पे देखो देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथ बिकॉज ऑफ द 2 कार्बन एटम, और उसके साथ में हम लगाएंगे क्या, आइन। ओके, सो दिस विल बिकम इथाइन। क्लियर बेटा। ओके, अच्छा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाते हैं, जस्ट लुक एट दीज 2 स्ट्रक्चर्स। देखो इन दिस स्ट्रक्चर, इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर वी आर हैविंग 4 कार्बन एटम। ओके, in the second structure also we are having the 4 carbon atom, but just look at this thing, that is the double bond in this structure, that is let's consider them 1 and 2. So in this structure we are having double bond over here, and in this case we are having double bond over here. Now what does it signifies, इसका मतलब क्या होता है, क्या इससे कुछ नाम में डिफरेंस आता है क्या, बिल्कुल आता है। देखो यहां पे क्या करना है ना, हमको ना नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनने हैं इस तरह इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इस तरफ से हम गिनेंगे ऐसे 1 2 3 4। अब दिमाग में आ रहा होगा मेरा वो मन नहीं कर रहा सर, मेरे को इधर से गिनना है, मैं इधर से गिनूंगा। बेटा गिन सकते हो मगर ना गलत है, गलत हो जाएगा, है ना, नहीं करना है। क्यों नहीं करना, हमको ना जिधर भी आपका किसी भी चेन में जहां भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा ना, उसको पहली प्रायोरिटी देनी है और उस तरफ से हमको काउंटिंग करनी है। तो इन दिस केस द नंबरिंग वुड बी फ्रॉम दिस प्लेस। ओके, हो गया। अब देखो, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इस केस में कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम है, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो कहां पे लगा हुआ है, वो पहले कार्बन में लगा है। तो क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इसको आप ब्यूटीन भी बोल सकते हो, वो भी चलेगा, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है उसमें। बट मैं आपको तरीका बता रहा हूं नोमेनक्लेचर का। तो ये क्या हो गया, ब्यूट 1 इन। वैसे इसको आप नाम करके देखो तो अच्छा। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड बीच में,
तो चाहे आप नंबरिंग इधर से कर लो या फिर आपका नंबरिंग इधर से कर लो, आएगा तो ये सेकंड नंबर पे कार्बन में ही। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां भी टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो 4 का क्या हो जाएगा ब्यूट, मगर डबल बॉन्ड कहां पर है, डबल बॉन्ड 2 में है, तो ब्यूट 2 इन ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है, देखो ठीक है, ब्यूट 2 इन। क्लियर है बेटा। अब देखो इसका अगर हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों स्ट्रक्चर का, तो हमको दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना बिल्कुल सेम मिल जाता है। कैसे मिलता है देखो, तो इसको भी देखते हैं। चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे दोनों का सेम हो गया। देखो नंबर ऑफ कार्बन कैसे है बताओ, दोनों में ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन में या ब्यूट 2 इन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, देखो 4 है। अब इसके में हाइड्रोजन कितना है ये देखते हैं। देखो इस कार्बन के साथ इसकी 2 वैलेंसी फिल है, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया C4H8 ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां देखते हैं, देखो इसके पास में कितने भाई, ये आपका 3 हाइड्रोजन हो गया यहां पर, ठीक बात है। 1 2 3 यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 1 2 3 यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, इसके पास में 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसको भी काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां भी फॉर्मूला क्या हो गया C4H8 हो गया। अब देखो ऐसे केस में क्या होता है, देखो जब भी ना दो आपका स्ट्रक्चर है, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है दो कंपाउंड के, बट क्या है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है ना, 2 कंपाउंड्स हैविंग दिस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जैसे कि आपने देखा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, आइसोमर। और ये कैसे आइसोमर है, ये पोजीशन आइसोमर है। क्यों पोजीशन आइसोमर, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है ना वो आपका अलग है। ओके, क्लियर है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखो देखो ये जो आपका एग्जांपल है यहां पे लेते हैं, तो देखो यहां पे 4 कार्बन है, कितने कार्बन है 4 कार्बन, नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। वेरी गुड। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है यहां पर ना एक मैंने अलग से कुछ जोड़ा है CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप मैंने जोड़ दिया, और ये एक जो प्राइमरी चेन है वो कैसी है आपका 3 कार्बन एटम की है, और उसके सामने मैंने क्या जोड़ दिया, मिथाइल जोड़ दिया। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसे अलग है, इस जो स्ट्रक्चर है यहां पर आपका 4 कार्बन है, इसके नाम से ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के नाम से एन। यहां भी देखो मिथ इथ प्रॉप क्या होना चाहिए आपका, प्रॉप। ठीक है ना, बट इसके नाम से ये जो आपका एक सब्स्टिट्यूएंट हमने यहां पे लगाया है मिथाइल, इसके नाम से क्या होगा जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, अब सबसे पहले उसको देखने से पहले ना सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनका नाम क्या होता है उसको देख लेते हैं। जब भी किसी स्ट्रक्चर में आपको ना ये मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, क्या आपको ना डालना है नाम, यू हैव टू पुट द नेम एज मिथाइल। अगर आपको ये मिलेगा एज सब्स्टिट्यूएंट C2H6, नेम क्या हो जाएगा आपका इथाइल। मतलब इस CH3 की जगह अगर ये होता C2H6 होता तो मिथाइल नहीं बोलते, हम क्या बोलते, इथाइल बोलते। क्लियर, समझ में आ रही बात। अच्छा तो अभी मैं क्या बता रहा हूं ना आपको, मैं सब्स्टिट्यूएंट बता रहा हूं कि भाई किसी भी मेन चेन के साथ में क्या लगा है उसका नाम बता रहा हूं। तो पहले देखा एक मिथाइल लग सकता है, इथाइल लग सकता है, या फिर आपको नाइट्रो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐसा कोई सा भी आपका सब्स्टिट्यूएंट लग सकता है जो उस मेन चेन में अलग से फिट होता है। क्लियर। तो देखो यहां पे आपका ये लगा हुआ है क्या, सब्स्टिट्यूएंट। अब जब ऐसे किसी स्ट्रक्चर की नेमिंग की बात आती है ना, तो हमको क्या करना होता है, हमको ये करना होता है कि नेमिंग शुड बी डन इन अ मैनर दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट्स द लोवेस्ट नंबर। यानी कि इस तरीके से हमको नेमिंग करनी होती है। जैसे मान लो मुझे नेमिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट को ना छोटे से छोटा नंबर मिले, मतलब कार्बन की उस तरफ से मैं शुरू करूं जहां से ना इसको छोटा नंबर मिलेगा, बड़ा नंबर मत मिले। मतलब अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तरफ से काउंटिंग किया तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 2nd नंबर पे, एक तरफ से किया तो आ रहा है आपका 6वें नंबर पे, तो दोनों में से कौन सा लूंगा, मैं 2nd नंबर वाला लूंगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। अच्छा तो सब्स्टिट्यूएंट आर नेम्ड फर्स्ट, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहां देखते हैं, इसका नाम देखते हैं इस कंपाउंड का, ध्यान दो इसमें। देखो यहां पे क्या लिखा, सब्स्टिट्यूएंट को हम नाम पहले देते हैं। तो यहां पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है बताओ, यहां पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है आपका CH3। तो CH3 के नाम से क्या हो गया, मिथाइल। क्या हो गया, मिथाइल। और ये क्या है, ये 1 2 3 क्या है बताओ, प्रोपेन। तो क्या हो गया नाम बताओ,
2 मिथाइल प्रोपेन। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन के साथ में ये मिथाइल आपका जुड़ा हुआ है। नेम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसी को देख लो, मान लो एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो मेरे पास 3 ऐसे कार्बन है, ठीक है, और यहां पर आपका CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 मिथाइल, ठीक है। अब देखो क्या करना है, नंबरिंग करनी, ऐसे नंबरिंग करेंगे अपन। तो क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल प्रोपेन या फिर आपका मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ना ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या ऐसे स्ट्रक्चर की नेमिंग करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और नई चीज, देखो यहां पे इसका तो नाम हो गया ब्यूटेन, इसका तो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इन दोनों का फॉर्मूला देखते हैं क्या बनता है। ये दोनों ना बेटा क्या है आपका? आइसोमर है। क्या है आपका? आइसोमर। कैसे? दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और सेम आपका डिफरेंट आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसीलिए हम दोनों को क्या बोलते हैं? ये दोनों भी क्या है आपका? आइसोमर है। बट ये वाला कैसा है? ये वाला स्ट्रेट आपका आइसोमर है, ये वाला ब्रांच्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो आपका कार्बन है नीचे की तरफ यहां से ऐसा कनेक्ट है, ब्रांच्ड है। क्लियर? तो ये हो गया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो गया डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आगे बढ़े। अब देखो इस कंपाउंड के नेमिंग को देखना। देखो यहां पर भी क्या है ना, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां पे नेमिंग कैसे करेंगे? देखो यहां पे नेमिंग हम इस तरफ से करेंगे, 1 2 3 4। क्यों मैंने नेमिंग इस तरफ से करी? देखो दो मेरे पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक है ब्रोमीन, एक है आपका क्लोरीन, ब्रोमो और क्लोरो। तो दोनों को अल्फाबेटिकली आपको देखना है, बी पहले आता है कि सी? बी आता है, तो हम क्या करेंगे? इस वाले को पहले लेने की कोशिश करेंगे। तो नंबरिंग ऐसी करनी है कि ये पहले आए। तो देखो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, क्या है बताओ? मिथ इथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्लियर है? नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3 4, 4 हो गए, है ना। 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे क्या लिया? अल्फाबेटिकली इस चीज को आपका लिया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब देखो इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर में ये जो आपका चेन है ये मेन चेन है ना। अब यहां पे कितने कार्बन है बताओ? 1 2 3। अब यहां पे आप बोलोगे सर यहां तो ब्रोमीन था, Br पहले था, नंबरिंग इधर से क्यों नहीं करी, इधर से क्यों किया? तो देखो जब भी आपका आएगा, एक तरफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ कोई सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, जो भी। तो आपको दोनों में से प्रायोरिटी देनी है किसको? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है किससे? सब्स्टिट्यूएंट से। ओके, तो इसके कारण ही नाम क्या हो जाएगा? देखो नाम इसका हो जाएगा, ये है 3, इसके नाम से क्या हो गया? प्रोप। पहले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है तो प्रोप 1 इन, और शुरुआत में लगाते हैं सब्स्टिट्यूट का नेम, तो हमने क्या लगाया? 3 ब्रोमो आपका प्रोपिन। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसका नाम हमने आपका किया। फिर से बता दूं, क्लियर हो रहा है ना? देखो 3 था बेटा कार्बन, इसलिए हमने क्या लगाया? प्रोप। पहले कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड था, पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा पहले लिखते हैं, इसलिए हमने लिखा 3 ब्रोमो इस नाम के आगे। नाम क्या हो गया? 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है ना? वाई? तो मैंने आपको उसकी कहानी बता दी है कि प्रायोरिटी ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज हायर देन दैट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, अच्छा अब इस स्ट्रक्चर को देखो, बड़ा इजी है। बताओ 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहां पे क्या है आपका? कार्बन है। अब ये आपने क्या कर लिया? काउंटिंग कर लिया, 7 कार्बन। अब देखो 3 में ये असल में मिथाइल है ना, ये जो हमने जोड़ा हुआ है ये असल में ये है ना। तो देखो 3 में आपका मिथाइल ग्रुप है और 4 में है, तो हमने क्या बोला? 3 4, 2 है इसलिए डाई मिथाइल क्या? हेप्टेन। क्योंकि देखो 7 कार्बन यहां पर है, बहुत इजी था। अच्छा इसको देख लो, क्या हम क्या हो जाएगा? बड़ा इजी है, 3 कार्बन है और उसके साथ में आपका 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या हो जाएगा? 2 2 डाई मिथाइल वॉट मिथ इथ प्रोप प्रोपेन, है ना। देख लो भाई 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, बड़ा इजी है बेटा। आगे बढ़े। अच्छा इसको देखते हैं भाई। देखो तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर आपका यहां पर लगा हुआ है, सेकंड कार्बन में आपका मिथाइल लगा हुआ है। तो अगेन देखो नंबरिंग तो आप इधर से भी कर सकते थे ना, और एक नंबरिंग मैं यहां से भी बता रहा हूं। तो ऐसा हमें क्यों करना है? इस नंबरिंग को सही क्यों बोल रहे हैं, इसको गलत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको नंबरिंग ऐसी करनी होती है कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिले। ठीक है, तो अगर इधर से नंबरिंग करेंगे ना, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है, तो देखो जो मिथाइल ग्रुप है सेकंड नंबर के कार्बन के साथ जुड़ता हुआ है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 मिथाइल वॉट ब्यूटेन। 1 2 3 4, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? अच्छा
यहां भी देख लो, सेम क्या है आपका, सेम है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट आपका डिफरेंट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसके बाद में नंबर आता है फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? देखो, फंक्शनल ग्रुप मतलब ना एक ऐसा ग्रुप होता है जो जब किसी भी कार्बन के चेन से जुड़ता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज कर देता है वो। ठीक, इसको हम बोलते हैं आपका फंक्शनल ग्रुप। तो कौन कौन से हैं? देखो, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। इसमें से इसको हम अभी पढ़ेंगे, इसको आपको लास्ट में इस वीडियो के बताऊंगा मैं आपको। एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन, एक होता है अल्कोहल, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब भी ये आपको मिलेंगे किसी भी कंपाउंड में ना, तो आपको नाम कैसे देखना है? एल्डिहाइड अगर मिला तो नाम के आखिर में लगाओगे क्या? अल। कीटोन मिला तो नाम के आखिर में लगाओगे क्या? ओन। अल्कोहल मिला तो आखिर में क्या लगाओगे? ओल। और अगर मिला कार्बोक्सिलिक एसिड तो बोलना है ओइक एसिड। क्या बोलना है बेटा? ओइक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप को खोजना कैसे है, वो दिखते कैसे हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। और अगर मिल गए तो आपको बस नाम के आगे ये लगा देना है, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर शुरू करें। देखो, सबसे पहले लेते हैं आपका अल्कोहल। अल्कोहल मतलब आपको ना OH ये मिलेगा। ठीक, किसी भी कंपाउंड में सिर्फ ये दिखा मतलब क्या है? ये अल्कोहल है। अब इसका नाम कैसे करना है? देखो, कार्बन की जब भी हम गिनती यहां पे करेंगे ना, तो अगेन यहां पे ध्यान देना, जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उस तरफ हम क्या करते हैं, आपका उस तरफ के कार्बन को पहला कार्बन मांगते हैं। तो क्या हो गया, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको, यानी कि उसकी तरफ से क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3। तो 1 कहां पे लिखेंगे? जहां पे फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद में प्रायोरिटी मिलती है किसको? डबल और ट्रिपल बॉन्ड को। और लास्ट प्रायोरिटी मिलती है किसको? आपका सब्स्टिट्यूएंट को। इस बात को मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं। क्लियर है ना? Functional group will get the first priority, second priority will be given to the double or triple bond, and the third priority will be given to the substituent. Okay, now in this chain देखो, मिथ और इथ, इसके नाम से क्या हो गया? इथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। और कौन से कार्बन में फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल? तो 1 में है तो 1 ओल। क्लियर है? क्या हो गया? इथेनॉल। क्लियर है? अच्छा, अब इसको देखो, यहां पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। किसके साथ लगा हुआ है आपका? देखो, अल्कोहल 2 के साथ। तो मिथ इथ प्रोप क्या हो जाएगा? देखो, इसका नाम हम लिखते हैं, आप लोग भी ट्राई करो पॉज करके। इसका नाम हो गया भाई प्रोप। ठीक, अच्छा, कहां पर है कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप? सेकंड में। तो प्रोप 2 ओल। क्या हो गया? 1 2 3 क्या हो गया? प्रोपेन 2 ओल। क्लियर है? या फिर क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्लियर बात है ना? अच्छा, तो प्रायोरिटी कैसे करते हैं नंबरिंग की, मैंने आपको बताया। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, अगर वो है तो नंबरिंग वहां से शुरू होगी। उसके बाद में प्रायोरिटी देंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट प्रायोरिटी देंगे इसको अपन सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो प्रोपेनॉल कैसे बना, इथेनॉल कैसे बना, क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसको देखो भाई, इस डायग्राम को देखो, यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने कार्बन? 4 मतलब क्या हो जाएगा? ब्यूट। ठीक है, कौन से तरफ से अपन गिनती शुरू करेंगे? इस तरफ से। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 इस तरफ से हमने क्या किया? काउंटिंग को शुरू किया। क्या समझ में आया? देखो, ब्यूट है मतलब 4, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पे लगा है फंक्शनल ग्रुप, तो क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ओल। क्लियर? अच्छा, ये हो गया हमारा क्या? अल्कोहल। अल्कोहल के ऐसे आपको पहचान लेना है, ऐसे आपकी नेमिंग कर लेनी है। अब देखो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों को एक साथ हम बोलते हैं आपका कार्बोनिल ग्रुप। और इनके स्ट्रक्चर को आपको देखोगे ना, तो आपके स्ट्रक्चर में ना काफी आपका सिमिलरिटी दिखेगी। देखो, यहां पे भी आपका डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, यहां पर भी है। डिफरेंस बस इतना है कि एल्डिहाइड के केस में ना आपको हाइड्रोजन मिलता है किसी एक साइड या किसी दोनों साइड, वेयर इन केस ऑफ द कीटोन आपको ना कार्बन की दोनों तरफ क्या मिलते हैं? आपका चेन मिलते हैं, दैट इज आपका हाइड्रोजन नहीं मिलता। क्लियर है ना? तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको डबल बॉन्ड दिखा कार्बन के साथ में और उसके आसपास अगर हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या है? वो क्या है? एल्डिहाइड है। एंड इफ द हाइड्रोजन इज एब्सेंट और उसकी जगह में अगर चेन लगा हुआ है, तो इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? इट विल बी टर्म्ड एज द कीटोन। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड द कीटोन। कीटोन के केस में क्या होगा? दोनों तरफ आपको चेन मिलेगी कार्बन के साथ में, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तो रहेगा ही, और एल्डिहाइड में आपको एक तरफ या दोनों तरफ हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड द कीटोन। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो, HCHO बड़ा इजी है भाई, इसका स्ट्रक्चर देखो, तो ये है इसका आपका स्ट्रक्चर। देखो,
ये हाइड्रोजन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन है, बीच में कार्बन है, उसके सामने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसका नाम क्या हो गया, देखो एक कार्बन है इसलिए क्या मिथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए आपका एन, और अल्डिहाइड हमको मालूम चल गया इसलिए अल, क्या हो गया मिथेनॉल। यहां देखो इसको CH3CHO, मतलब यहां पे एक तरफ आपका चेन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, मतलब ये भी क्या है, ये भी भैया हमारा एल्डिहाइड है। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन कितने बताओ, 2 हो गए, तो क्या हो जाएगा 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अल्डिहाइड मालूम चल गया, क्या हो गया इथेनॉल। क्या हो गया बताओ, इथेनॉल। देख लो भाई इथेनॉल। ठीक, अच्छा इस डायग्राम को देखो, देखो इसमें दोनों तरफ क्या है आपका, दोनों तरफ आपका फंक्शन अपना कार्बन के चेन है, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। देख के समझ में आ रहा है कि ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। नंबरिंग इस तरफ से कर लेते हैं 1 2 3, क्या हो जाएगा मिथ इथ प्रोप, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन 2 1, देखो क्योंकि प्रोपेनॉन, क्यों बोला, क्योंकि कीटोन है। आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है, बट डबल बॉन्ड के नाम से हमने इन क्यों नहीं लिया, तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच में नहीं है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हमको क्या करना है, प्रोपेन 2 ऑन, क्यों, हमको देखना है बॉन्ड किसके किसके बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, तो अपन यूज करते हैं आपको इनको। क्लियर, यहाँ पे देखो भाई अगेन देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, चूंकि डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे लिखा है, दोनों तरफ कार्बन है ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये भी क्या है कीटोन है, ये तो क्लियर हो गया। अब चूंकि इस तरफ था इसलिए हमने यहाँ से 1 2 3 4 ऐसा लिखना शुरू किया। अब इसका देखो 1 2 3 4 के नाम से क्या हो गया, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में एन, कौन से कार्बन में लगा आपका, आपका ये कीटोन ग्रुप सेकंड वाले कार्बन में, तो 2 ओन। क्लियर हो गया बेटा, तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ओन। अच्छा नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, ये वाला ग्रुप अगर आपको दिखेगा ना, तो आपको लेना है क्या, आपको मानना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब यहाँ पे एक तरफ आपको अल्कोहल वाला OH भी मिलेगा और एल्डिहाइड और कीटोन वाला डबल बॉन्ड O भी मिलेगा। जहां भी ये दोनों दिखते हैं एक साथ, आपको मान लेना क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो ये SCOOH का स्ट्रक्चर है, COOH और साथ में H है, कितने कार्बन है बताओ, एक, इसके नाम से क्या हो जाएगा मिथ। ये दिख रहा है आपका भाई सिंगल बॉन्ड ही है, और हमको कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगाना पड़ता है, ओइक, तो क्या हो जाएगा बताओ मिथनोइक एसिड या मीथेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है ना, एक ही बात है। अच्छा एक और लेते हैं, चलो ये वाले को ले लो CH3COOH। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, 2 के नाम से क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, ओके, इथेन 1 ओइक एसिड या फिर आपका इथेनोइक एसिड। अब दोस्तों कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन, प्रैक्टिस मतलब ऐसे क्वेश्चन को ना सॉल्व करके देखते हैं अपने को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है, इस तरफ आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, यहां देखोगे तो देखो दिख रहा है 2 आपका मिथाइल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट भी है, और ये एक हमारा मेन कार्बन का चेन भी है, ठीक है ना, 3 पार्ट में हो गए। अब इन तीनों के हिसाब से अपन नाम कैसे देंगे, देखो सबसे पहले हमको देखना है कार्बन की काउंटिंग इस तरफ से करेंगे, तो कार्बन की काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो ओइक इस तरफ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखो लास्ट में तो क्या होगा, हमको अभी से क्लियर है ओइक एसिड होना है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 2 इन, ठीक है, ये मैंने लिखा, इसका मतलब क्या हुआ 6 कार्बन है हेक्स, सेकंड कार्बन है डबल बॉन्ड है 2 इन हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां पे, देखो ये एक आपका क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप है, तो 4 नंबर के कार्बन में 2 क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है, तो क्या करना है 4 4 डाई मिथाइल हेक्स 2 इन ओइक एसिड, ठीक है। ये देखो 4 4 डाइमिथाइल हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड। इस तरीके से आप ना इजिली नाम दे सकते हो। यहां भी देख लो, यहां देखो 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है, 5 कार्बन। अब एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप देखो ये कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, हाइड्रोजन भी है, डबल बॉन्ड O भी है, मतलब ये क्या है, इट इज एन एल्डिहाइड। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन पे, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, चौथे नंबर के कार्बन के साथ में है, ठीक है। अब देखो नाम कैसे करेंगे भाई, बड़ा इजी है, 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, 4th कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 आइन हो गया, और 1 अल क्योंकि ये अल्डिहाइड है, तो पेंट 4 आइन 1 अल। क्लियर,
हो गया ना। तो बस ऐसे ही आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को पहचान लेना है और पहचानने के बाद में ना उनका नेमिंग कर देना है। बात करते हैं ईथर की। देखो ईथर के लिए आपको जो नाम लेना है वो है आपका एल्कोक्सी एल्केन। यहां भी आपको ईथर मिलेगा, आपको वहां पे एल्कोक्सी एल्केन ये वाला नाम यूज करना है। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका मिथाइल है, ये भी आपका मिथाइल ग्रुप है, नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। बीच में ऑक्सीजन रहता है इसके स्ट्रक्चर में। या फिर क्या बोल सकते हो, देखो डाई मिथाइल ईथर, ऐसा भी नाम दे सकते हो क्योंकि दो मिथाइल है तो डाइमिथाइल ईथर बोल दो, एकदम सिंपल। और अगर अच्छे से और करना है तो आपका मिथॉक्सी मीथेन बोल दो। यहां पे देख लो दो कार्बन है तो मिथॉक्सी नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा इथ, तो इथॉक्सी इथेन हो गया। देखो ये दो कार्बन, ये दो कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, तो एल्कोक्सी एल्केन, तो मिथॉक्सी मीथेन। ओके, इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर, यहां भी सही है, इजी है ना। अच्छा, यहां पे देखो ये आपका पहला क्या मिथाइल, इस सेकेंड इस तरफ आपका इथाइल, तो क्या बोलना है, मिथॉक्सी क्या इथेन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक, अब यहां हमने मिथॉक्सी क्यों बोला, इधर क्यों लिए मिथॉक्सी बताओ। इसलिए नहीं लिए क्योंकि क्या करते हैं, जो ऑक्सी नेम है ना ये स्मॉल चेन वाले इथेन के साथ हमको लेना पड़ता है, क्लियर है ना। तो हमने इसलिए ले लिया इस तरफ से मिथॉक्सी, तो क्या हो गया मिथॉक्सी इथेन। तो इस तरीके से ईथर का नोमेनक्लेचर कर देना। ईस्टर की बात करोगे तो वहां पे आपको एल्काइल एल्केनोइड बोलना है। मतलब इसमें ना क्या होता है ना, ये जो आपका है ये पोर्शन, इसको हम बोलते हैं आपका एल्काइल। क्या लेना है इसको, YL वाला पोर्शन लेना है इसका नाम। और जो बचा हुआ पोर्शन है ना पूरा ये वाला, इसके लिए हमको OH वर्ड यूज करना है, ठीक है। तो वैसे क्या नाम हो जाएगा, एल्काइल एल्केनोइड। एग्जांपल देते हैं, देखो इसमें क्या हो गया, इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोइड। मिथाइल इथेनोइड कैसे, देखो इसका क्या हमने लिया नाम मिथाइल, पहले लिखे इसको। और इथेनोइड क्यों, क्योंकि देखो दो कार्बन है और ये इसके लिए पूरा हमने क्या लिया OH लिया, तो मिथाइल इथेनोइड। वैसे यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा बताओ, इसके लिए क्या लेंगे आइल, ठीक है, इसके लिए लेंगे अपन OH। तो ये क्या है मिथाइल है क्या, नहीं ये है आपका इथाइल, तो इथाइल हो गया। इसके लिए क्या लेंगे बताओ, इथेनोइड, तो देखो इथाइल इथेनोइड। क्लियर है ना बेटा। तो इस तरीके से आपका जो IUPAC नोमेनक्लेचर का जो बेसिक पार्ट है ना ये हमने यहाँ पे कर लिया। आगे ना इसी का ही हम एक्सटेंशन देख लेंगे। ओके।